में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला जैसे, और मुझसे ये कह रहा है कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। सर रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। अबे साले तुम्हारी भी अभी हाल हो जाएगी, तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे। लॉकडाउन में तड़कते भड़कते प्रवासी की मदद नहीं होती तो आज आपकी 50 गाड़ियां घूम रही है, उस दिन आपकी गाड़ियां कहाँ थी? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने, गेरुआ वस्त्र, माथे पर ललाट, शानदार व्यक्तित्व, शानदार बानी। ये जानते हैं कौन है ये महिला? ये महिला कह रही है कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट हूँ और मैं बीजेपी के मंत्री दर्जा प्राप्त है, मैं कमीशन में भी हूँ और मुझे मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। उसके बाद महिला रोने लगती है। क्या ये इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की हालत यही है जो किसी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियों में है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये महिला जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? कोई होगा मूर्खी जो वाल्मीकि समाज से भाजपा को सपोर्ट करेगा, साधी वाल्मीकि समाज से और बीजेपी की है। इस महिला का एक और बयान सुन लीजिए, किस तरह से इनको मंच पर नहीं जाने दिया गया। जनसभा में मेरा राइट बनता है, मैं मंच पे रहूं। मंच में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला जैसे, और मुझसे ये कह रहा है कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ। तो सुना आपने, इस महिला को टिकट मिलना था। पहले तो मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर कोई बाबा साहब को मानने वाला शेड्यूल कास्ट इस तरह से कर्मकांड में डूब जाए तो समझिए वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। लेकिन राजनीति है, सबको पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए राजनीति में। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि किस तरह के हालात हैं कि इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को कहाँ तक बदनाम किया जाता है, कहाँ तक परेशान किया जाता है, और राजनीति में तो उनकी राहें जो हैं वो और मुश्किल है। तो बैक टू बैक मैंने 4 वीडियो आपको दिखाए हैं। चारों वीडियो को बारी बारी से मैं बताऊंगा और ये चारों वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा कि अगर ये चारों वीडियो टीवी पर चल जाए तो इस देश की सच्चाई जनता के सामने आ जाएगी और ये सरकार जो है वो कहीं की भी नहीं रहेगी। तो पहले शुरू करते हैं उस वीडियो से जो आपने महिला का देखा। दूसरा वीडियो देखा था आपने, बीजेपी की गाड़ी फंसी हुई है, ये उत्तराखंड का वीडियो है। तीसरा वीडियो आपने देखा था कैसे एक आदमी ने सरेआम पोल खोल दिया कि तुम तब कहाँ थे जब कोरोना में हम पैदल चल रहे थे। लॉकडाउन में तड़कते भड़कते प्रवासी की मदद नहीं होती तो आज आपकी 50 गाड़ियां घूम रही है, उस दिन आपकी गाड़ियां कहाँ थी? और चौथा वीडियो था एक बीजेपी का विधायक सरेआम जनता को गाली दे रहा है। अबे साले तुम्हारी भी अभी हाल हो जाएगी, तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे। तो यह वाल्मीकि समाज से पहले चारों वीडियो को भी सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे और बीच बीच में एम्बियंस भी सुनाएंगे, क्योंकि ये टीवी अखबार की हैसियत नहीं है कि आपको बता दे। इन खबरों को बताने वाले की जान खतरे में होती है। इन खबरों को बताने वाले पर रेड पड़ते हैं और पता नहीं हम लोग को कब जेल में उठा के बंद कर दिया जाए। सरकार यूपी चुनाव तक इंतजार कर रही है। यूपी चुनाव में अगर बीजेपी की वापसी होती है तो फिर हम लोग बोलते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके समझाते हैं। यह वाल्मीकि समाज से बीजेपी की नेता जो हर बार वाल्मीकि समाज के लोगों को घर जा जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगती है। बीजेपी सरकार में मंत्री भी रही, आज इन्हें बीजेपी वालों ने मंच पर चढ़ने नहीं दिया तो आंसू बहा रही हैं। ये जब नहीं रोई थी जब वाल्मीकि समाज से हाथरस की बेटी को बीजेपी सरकार ने रात में अंतिम संस्कार करा दिया था। ये जब नहीं रोई जब आगरा के अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई। आज खुद का अपमान हुआ तो रो रही है मैडम जी। बीजेपी में भगवा पहन कर रहो या मत रहो, आप हिंदू नहीं बन सकती, रहोगी आप वाल्मीकि ही, बीजेपी के दलित ही। तो सोचिए, दलित पिछड़ों के लिए मौत का कुआं है भाजपा और संघ। एक बड़ा बयान आया है, इसे कौन समझाए? तो ये महिला कह रही हैं कि मुझे मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। सुन लीजिए आप। जनसभा में मेरा राइट बनता है, मैं मंच पे रहूं। मंच में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला जैसे, और मुझसे ये कह रहा है कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। सर रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ
और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। लास्ट समय में मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं। अब ये कह रही हैं कि ये टिकट की दावेदार थी, लेकिन इनको फुसलाया गया कि तुम यूपी का पूरा चुनाव लड़ो। तो ये है इस देश में सवर्ण समाज की पार्टी वालों में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ों की हकीकत। और आपके नेता चुप्पी साधे रहते हैं, एक डर के साए में जीते हैं, और इसीलिए ये हालत है। दूसरा वीडियो देखिए आप। ये दूसरा वीडियो है उस शख्स का जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यूपी में उन्नाव में एक दलित बेटी का जो हत्या हुई है, रेप और मर्डर हुआ है, जिसकी लाश मिली है। अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है कि आखिर आरोपियों को पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है। उसके पिता हमारे सरकार में मंत्री थे, वो 4.5 साल पहले मर गए। और कानपुर के हित व्यापारी की तरह एक बार फिर भाजपा सरकार अपने कुकर्मों का काला चिट्ठा समाजवादी पार्टी पर मर रही है। ये वो शख्स है जिस पर आरोप लगे हैं, और ये राजौल सिंह पर और मुख्यमंत्री योगी के साथ दिख रहा उन्नाव जिले के सफीपुर ब्लॉक प्रमुख रह चुका अशोक सिंह है, जो उन्नाव केस में जिसमें गौतम बेटी नाम की हत्या कर दफनाने वाले राजौल सिंह का भाई है ये। और ये तीसरा वीडियो देखिए, संजय गुप्ता आगे कैसे बढ़ेंगे। ये है बीजेपी के विकास की हकीकत। उसकी गाड़ी देखिए किस तरह से कीचड़ में फंसी हुई है। ये उत्तराखंड का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब अगला वीडियो देखिए। ये बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री करहल के बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल है। इनकी भाषा गाली गलौज वाली है, आप सुन लीजिए। अबे साले तुम्हारी भी अभी हाल हो जाएगी, तेरे दिमाग में हाल ठीक हो जाएंगे। तो सुना आपने, अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आपको वो मार देंगे, गाली देंगे। शुक्र है ये आदमी गाली दे के छोड़ दे रहा है, लेकिन आगे देखिए जनता जागरूक हो चुकी है। आपका 50 गाड़ी घूम रहे, उस समय गाड़ियाँ कहाँ थी जब मजदूर सड़क पर चल रहे थे। देवप्रयाग से भाजपा विधायक विनोद कंडारी, ये वीडियो देखिए, एम्बियंस सुनिए। एक शख्स साफ पूछ रहा है कि तुम तब कहाँ थे जब हम कोरोना में मर रहे थे। एक बार सुन लीजिए। लॉकडाउन में तड़कते भड़कते प्रवासी की मदद नहीं होती तो आज आपकी 50 गाड़ियां घूम रही है, उस दिन आपकी गाड़ियां कहाँ थी? मैं घर। सुना आपने, ये है बीजेपी की हकीकत। यूपी में शरेआम उनके नेताओं को डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है। जनता नाराज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर बीजेपी जीतती है तो इसका मतलब है कि उसकी सेटिंग तगड़े वाली है। ईवीएम से सेटिंग है, चुनाव आयोग से सेटिंग है, और मैनेजमेंट स्किल के दम पर वो चुनाव जीतेगी। जनता उसे देखना नहीं चाह रही है, जनता उसे भगा रही है। तो एक एक वीडियो देखा आपने, ये 4 वीडियो हमने आपको दिखाया किस तरह से एक वाल्मीकि समाज की साध्वी बनी हुई है। उसके बाद भी बीजेपी में उसकी क्या हैसियत है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कितने भी कट्टर हिंदू हो जाए, आपको दान पेटी की चाबी नहीं मिलेगी। आप कितने भी कट्टर हिंदू हो जाए, आप मंदिरों के ट्रस्ट में नहीं होंगे। आप कितने भी कट्टर हिंदू हो जाए, आप बीजेपी में फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, हेल्थ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, आप सोशल जस्टिस मंत्री ही बनेंगे। आप पिछड़ा है तो मुख्यमंत्री भी हो सकता है, इक्का दुक्का बना दिया जाए सेटिंग वेटिंग से, तब भी जब आप अपने समाज की बात नहीं करेंगे, आरएसएस की गुलामी करेंगे, आप उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो सोचिए। और किस तरह से ये साफ हो गया है कि उन्नाव में जो रेप पीड़िता जिसकी हत्या की गई है शेड्यूल कास्ट की बच्ची की, उससे में सपा के वो नेता भी नहीं है, उसका बीजेपी से हाथ है। और उसकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो ठाकुर समाज से है। और इस तरह से ये बीजेपी का गाड़ी फंसा हुआ है। और लास्ट में बीजेपी का विधायक सरेआम गाली देता है, वोट नहीं दोगे तो गाली, एक बार हम बीप लगा के सुनाए हैं। और चौथा वीडियो है जब जनता घेर लेती है तो वहाँ से वो कन्नी काट कर निकल जाता है। लेकिन इसके बाद भी सोचिए, इस तरह की हालत है। ये सारे वीडियो अगर चल जाए टीवी अखबार पर तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। ये सरकार एक दिन में धराशायी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सरकार जो है वो मीडिया मैनेजमेंट के दम पर चल रही है, टीवी अखबार के दम पर चल रही है, क्योंकि उसको पता है कि देश के 90% लोगों के घर में आज भी टीवी अखबार तो जा रहा है, सोशल मीडिया नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यूट्यूब नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। यूपी में बीजेपी की हालत बहुत पतली है, जनता नाराज़ है। कम से कम मुस्लिम्स, SC, ST, OBC तो वोट नहीं देने जा रहा है,
लेकिन वोट बट जरूर रहा है। अगर बट भी रहा है तो मुकाबला जो है वो सपा और बसपा में है। बीजेपी तो खेल में ही नहीं है, लेकिन उसके 4 फॉर्मूले हैं चुनाव जीतने के। हर विधानसभा में वो चाह रहा है कि 20,000 वोट उसके पास एक्स्ट्रा हो, और उसके लिए उसने जो प्लानिंग की है वो मैं रोज़ बता रहा हूँ। पहले तो वोटिंग लिस्ट से लोगों को नाम काटे गए हैं जो बीजेपी के समर्थक नहीं है, चुन चुन के उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के नाम काटे गए हैं। दूसरा तरीका है पोस्टल बैलेट का। जितने विकलांग हैं या वो लोग जो पोस्टल बैलेट हैं उनके BLO से नाम मांग के उन सब के वोट जो है पहले ही गिरा लिए गए हैं पोस्टल बैलेट के जरिए से। और तीसरी कोशिश है कि कम से कम 5-5 हज़ार वोट हर विधानसभा वोटिंग के दिन अधिकारियों से डलवा लिया जाए। इसीलिए जाति विशेष के SP और DM लगाए गए हैं, यहाँ तक कि SHO लगाए गए हैं। और पांचवा उसका तरीका है कि 5,000 वोट तो कम से कम टीवी अखबार के चपेट में आकर लोग दे ही देंगे। तो सपा हो या बसपा हो, उसके कार्यकर्ताओं को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि तमाम विरोधों के बाद बीजेपी ने अपने लिए 20,000 वोट का इंतजाम तो कर ही लिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें यूपी चुनाव पर। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या लगता है अगर ये वीडियो सोशल मीडिया से हटकर टीवी अखबार में छप जाए और चल जाए तो क्या ये सरकार रह पाएगी? मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके घर में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता, एक टीवी और एक अखबार, उसको नहीं छोड़ेंगे तो बीजेपी नहीं जाएगी। और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, इस देश में जो मीडिया है वो जातिवादी और मनुवादी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।